नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल राजस्थान डिजिटल स्टडी पर। और जो हमारी खास सीरीज है राजस्थान के किले, उसमें हम आज आपको बताएंगे भटनेर के किले के बारे में, उससे जुड़ी विभिन्न घटनाओं के बारे में, किले के स्थापत्य कला, वास्तुकला, इनके बारे में, उसके इतिहास के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, हमने पिछले 2 वीडियो सिवाना का किला और गागरोन का किला, उनके बारे में विस्तार से बनाए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको देख लें, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फिर शुरू करते हैं, भटनेर के किले के बारे में जानते हैं। तो देखो, भटनेर का किला है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ राजस्थान के उत्तरी दिशा में है और इस जिले में एक नदी बहती है, घग्गर नदी। उस नदी के किनारे स्थित है। जो ये तस्वीर में दिख रहा है आपको, वो भटनेर का किला है। इस किले का निर्माण भूपत भाटी ने करवाया। भाटी वंश के क्या हैं? एक राजा थे, एक शासक थे, उन्होंने 3री शताब्दी में करवाया है। तो ये राजस्थान के सबसे प्राचीन किलों में इसकी गिनती होती है। ये जो भटनेर दुर्ग है, इसके चारों तरफ मरुस्थल ही मरुस्थल है और चारों तरफ मरुस्थल होने के कारण इस दुर्ग को धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। क्या होता है धानवन दुर्ग? जिसके चारों तरफ रेत ही रेत हो, स्थल ही स्थल हो, ठीक है, मैदानी भाग हो, उसको कहा जाता है। आई बात समझ में? देखो, ये जो दुर्ग है भटनेर का दुर्ग, ये दिल्ली और पाकिस्तान के अंदर एक जगह है मुल्तान, उस मार्ग पर स्थित है। और पहले चूंकि दिल्ली में सल्तनत थी और मुल्तान उनके अधिकार में आता था, पाकिस्तान के जो क्षेत्र हैं सिंध, मुल्तान, तो वहां तक जाने के लिए भटनेर से होकर जाना पड़ता था। इसलिए इस दुर्ग का व्यापारिक महत्व बहुत अधिक था। भटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। जो राजस्थान की उत्तरी सीमा है उसका प्रहरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मध्य एशिया से आक्रमण होते थे, अरबों के, तुर्कों के, विभिन्न आक्रांताओं के, और सबसे पहले वो आक्रमण कहाँ होते थे? भटनेर दुर्ग पर। ये ही सबसे पहले प्रतिरोध करता था इस दुर्ग। तो इसलिए इस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। यह दुर्ग है जो भटनेर दुर्ग है, ये राजस्थान में इस पर सबसे ज्यादा आक्रमण हुए हैं। ये सबसे ज्यादा आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है। कारण स्पष्ट है, क्योंकि ये उत्तर में सबसे पहले पड़ता है और जो भी मध्य एशिया से आक्रमणकारी आए हैं, ठीक है, तो वो सबसे पहले इस दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। इसलिए ये दुर्ग है, इसने सबसे ज्यादा राजस्थान में आक्रमण झेले हैं। 1001 ईस्वी में आपने एक नाम सुना होगा, तुर्क एक आक्रमणकारी था, महमूद गजनवी। तो उस गजनवी ने 1001 ईस्वी में भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया और इस पर कब्जा कर लिया। 1398 में एक और आक्रमणकारी था, बहुत ज्यादा बर्बर, आक्रांता, बहुत ज्यादा हिंसक, जिसने बहुत रक्तपात, धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा हिंसाएं की। उसका नाम था तैमूरलंग। 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने भटनेर पर आक्रमण किया और उस समय भटनेर का शासक था दुलचंद, भाटी वंश का था, और उसको हराकर इसने क्या कर लिया? उस दुर्ग पर आक्रमण, अधिकार कर लिया। इस दुर्ग में रहते समय ये अपनी जीवनी लिख रहा था, तुजुक तैमूरी, तुर्की भाषा में है। उस तुजुक तैमूरी में तैमूरलंग लिखता है कि जो भटनेर का दुर्ग है ये भारत का सबसे सुरक्षित दुर्ग है। तो याद रखना, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि तैमूर ने अपनी आत्मकथा में राजस्थान के कौन से दुर्ग को भारत का सबसे सुरक्षित दुर्ग बताया है? तो उत्तर है इसका भटनेर दुर्ग। जब तैमूर का आक्रमण हुआ था भटनेर के किले पे, तो यहाँ पे महिलाओं ने अपनी अस्मिता, अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर किया। और यहाँ की सबसे खास बात है जो सिर्फ इसी किले में हुई है,
इसी दुर्ग में हुई है और कहीं नहीं हुई कि यहाँ पे मुस्लिम महिलाओं के जौहर का भी वर्णन मिलता है। और किसी किले का तुम इतिहास पढ़ोगे पूरे भारत के अंदर तो जो भी जौहर का वर्णन मिलता है वो हिंदू महिलाओं का मिलता है, लेकिन यहाँ पर तैमूर के आक्रमण के समय हिंदू महिलाओं के साथ साथ जो भी मुस्लिम महिलाएं थी किले के अंदर उन्होंने भी जौहर किया। तो याद रखना एकमात्र किला है जहाँ पे मुस्लिम महिलाओं के जौहर का वर्णन मिलता है। हुमायूं बाबर के 4 लड़के थे, उनमें एक लड़का था कामरान। कामरान ने 1534 ईस्वी में इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया, भटनेर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। उसी समय बीकानेर के राजा थे जैत सिंह, ठीक है। जैत सिंह ने अधिकार कर लिए। जैत सिंह ने बाद में भटनेर के दुर्ग पर आक्रमण किया और कामरान को वहां से पराजित करके भगा दिया। इस युद्ध की जानकारी के जैत सिंह ने कामरान को हराया। एक पुस्तक है राजस्थानी भाषा की, बीठू सुजा की लिखी हुई राव जैत सीरो छंद, बहुत बार पूछी जाती है, याद रखना कि राव जैत सीरो छंद का लेखक कौन है, या कामरान और मालदेव के बीच में जो युद्ध हुआ, जैत सिंह के बीच में जो युद्ध हुआ, उसका वर्णन कौन सी बुक में मिलता है, कौन सी किताब में मिलता है? तो उत्तर है राव जैत सीरो छंद और लेखक है बीठू सुजा। उसके बाद बीकानेर के एक राजा थे सूरत सिंह, उन्होंने 1805 ईस्वी में भटनेर के दुर्ग पर आक्रमण करके इस पर अधिकार कर लिया और इसका नाम बदल कर दिया हनुमानगढ़। जिस दिन उन्होंने आक्रमण किया और इस किले को कब्जे में लिया उस दिन मंगलवार था, और मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है, इसलिए हनुमान जी के ही नाम पर इसका नाम बदल कर दिया हनुमानगढ़। और किले के अंदर उन्होंने एक हनुमान जी का मंदिर बनवाया। तो याद रखना, ये जो इस तस्वीर आपको दिख रही है इनमें ये बुर्ज दिख रही होंगी खूब सारी, ठीक है। तो ये जो है इसमें ऐसी इस किले के अंदर 52 बुर्जें हैं, ठीक है, और ये 52 बीघा में फैला हुआ है। याद रखना 52 बुर्जें हैं और 52 बीघे में फैला हुआ है। 12वीं शताब्दी में भाटी वंश के एक राजा थे अभयराव भाटी, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। बलबन का एक रिश्तेदार था शेर खान, उसकी कब्र इसी किले के अंदर बनी हुई है। बीकानेर के एक राजा थे राय सिंह, उनके एक बेटे थे दलपत सिंह, उन्होंने विद्रोह कर दिया था, तो उनका स्मारक, उनकी समाधि और उनकी 6 रानियों के स्मारक इसी दुर्ग में बने हुए हैं। तो ये था दोस्तों गागरोन दुर्ग के बारे में। तो हमें कैसा लगा आपको वीडियो, ये हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए किले के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।